अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपको मैं ये बता रही थी कि जब भी आप कोई हेडिंग लिखते हैं तो यहाँ पे स्लाइड, पहली स्लाइड जो भी खुली है आपने उसका जो भी टॉपिक था बता दिया, जो भी इंफॉर्मेशन थी बता दी। इसके अलावा ये जिस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से मूव कर सकता है। यहाँ पे भी ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये मूव कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होती है आपकी टूल बार में डिजाइन की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेतहाशा डिजाइन जो हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा डिजाइन जो है इसमें से चूज करना है। ठीक है, तो मोबाइल फोन पे शायद डिफरेंट डिजाइन आ रहे होंगे और इस पर थोड़े डिफरेंट डिजाइन जो है वो शायद अपीयर हो रहे हो। ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो यहाँ से मैं कोई अपनी मर्जी से कोई डिजाइन चूज कर लेती हूँ, विच इज अच्छा। ये बात जहन में रखा करें कि जब भी आप पावर पॉइंट की कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो आपका टॉपिक होता है ना, थीम उस हिसाब से होनी चाहिए। डिजाइन की बहुत ज्यादा कलरफुल या बहुत बचकाना थीम जो है वो नहीं इतनी सूटेबल होती। और उसमें ये होता है बहुत बैकग्राउंड और बहुत ज्यादा कलर्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन को का जो कंटेंट होता है उसको बाज दफा छुपा देते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपकी जो एक जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो वो जो है वो उस तरह से नहीं आता। मुझे ये सही लगी कि मैंने इसको चूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि अगर मैं एक नई स्लाइड इसमें ऐड करूं तो यहाँ एक नई स्लाइड का की ऑप्शन आ रही है। और मोबाइल फोन के ऊपर भी आपको जो है वो एक प्लस का साइन दिख रहा होगा स्लाइड के साथ। मेरा ख्याल है ऐसा ही है। किसी के सामने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन खुली हुई है? यस मैम, आ रहा है नजर जी। यहाँ पे मैं जब न्यू स्लाइड क्लिक करूंगी तो भी न्यू स्लाइड आ जाएगी और कंट्रोल एम से भी न्यू स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप देखें तो अब हम नई स्लाइड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पिक्चर्स और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अब आपने ना जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप पढ़ रहे हैं? नो मैम। नहीं पढ़ रहे? ओके। देखिए, आपको मैं ये कोर्स जो है ना ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ये समझना है कि हमने ये कंप्यूटिंग फैसिलिटीज और एप्लीकेशंस और जिस तरह भी हमने जो भी सॉफ्टवेयर सीखे ये आपको जनरली काम आएंगे सारे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप किसी भी सिचुएशन में होंगे जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, और जॉब के दौरान आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन देनी होती हैं, पर ये एजुकेशन के दौरान भी देनी पड़ती हैं। और ये तमाम की तमाम प्रेजेंटेशंस या जो भी आप डिलीवरेबल्स देते हैं ये सब के सब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बन रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाएं तो कंटेंट से ज्यादा आप उसकी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकती थी लैब मैनुअल के अंदर, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो होती है ना, इट्स जस्ट लाइक अ मूवी जो कोई देख रहा होता है सामने से। ठीक है, और पूरी स्क्रीन पे ये नजर आ रही होती है। तो इट क्रिएट्स इम्पैक्ट व्हेन इट इज इट्स बीन क्रिएटेड इन दैट मैनर कि ये देखने वाले को कलर्स, टेक्स्ट और इसके अंदर मजीद बहुत सारी ऐसी चीजें जो एकदम से इस प्रेजेंटेशन को बहुत जो है वो अच्छा जबरदस्त कर सकती हैं अगर आप इसमें वो सारे एलिमेंट्स ऐड करें। लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन और पूरा पूरा टेक्स्ट उठा के नहीं डालना। ठीक है,
तो हमेशा प्रेजेंटेशन पे ये फोकस रखना है आपने कि आपने इसको इस तरह से नहीं रखना कि जी पूरा पूरा टेक्स्ट उठा के डाल दिया, कहीं वेबसाइट से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, नहीं, ये नहीं करना। इसके अलावा हेडिंग्स जो होती हैं वो आप इस मैनर में भी रख सकते हैं, आप सेंटर अलाइंड अगर आपको लग रहा है तो भी आपको कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इस वक्त मैं आपको चॉइस दे रही हूँ। मैंने ये वाली हेडिंग सेंटर अलाइन रख दी है। अगले पेज पे जो है, अब देखिए जब न्यू स्लाइड खुलेगी तो मैं उस स्लाइड का लेआउट जो है वो अपनी मर्जी से दे सकती हूँ। अब लेआउट की ऑप्शन भी आपके पास मोबाइल पे आ रही होगी, यहाँ पे भी ये लेआउट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। लेआउट को जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कितने ज्यादा, ये हमारे पास कोई 9 डिफरेंट लेआउट्स हैं, जिसमें से एक कंप्लीटली ब्लैंक है, एक वो टाइटल स्लाइड वाला लेआउट है जो हम अभी देख रहे हैं ऊपर, जो हमने पहली स्लाइड में देखा है। इसके अलावा करंट लेआउट हमारे पास ये खुला हुआ है, ये वाला टाइटल एंड कंटेंट का। हम इसका लेआउट टू कंटेंट वाला कर सकते हैं, ये बेसिकली 1/2 का होता है, ठीक है। सिर्फ टाइटल ओनली भी कर सकते हैं, सिर्फ कंपैरिजन वाला भी ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो हेडिंग भी होती है साथ, और इसमें हेडिंग नहीं होती, ठीक है, ये होता है। और इसके अलावा इसमें आप देखें इस तरह से भी है कि आपने टेक्स्ट को बिल्कुल साइड पे रख दिया, यहाँ पे कोई पिक्चर, अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ इंसर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी मैं अगर मैंने जो करंटली खोला था, डिफरेंट कंट्रोल एम से जितनी भी स्लाइड्स खुलेंगी वो इस तरह से खुलेंगी। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने जो भी टाइटल देने हैं मैं दूंगी, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकती हूँ, और कोई कहीं से कोई पिक्चर अगर मैंने डाउनलोड करनी है वो भी मैं देख सकती हूँ, और कोई ग्राफ बनाना है वो भी कर सकते हैं हम, कोई शेप है, कोई इस तरह की कोई चीज है तो वो भी हम कर सकते हैं, और कोई आइकॉन वगैरह भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुद ब खुद अपीयर हो जाते हैं। मोबाइल फोन के ऊपर ये ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं इस तरह से, शायद नहीं हो रहे होंगे। जी क्लास, आर यू ऑल लिसनिंग? यस मैम। मैंने एक सवाल पूछा है, मोबाइल फोन वाले यूजर जरा बता दें, जब वो मोबाइल फोन साइड पे रख के कहीं किसी और दुनिया में चले गए, वो जो जिसको हम नींद कहते हैं, ऐसा तो नहीं है? कितने लोग वैसे सही सही बताएं, मोबाइल ऑन करके मोबाइल पे नहीं शो हो रही। नहीं हो रही? वैसे कितने No, लोग ma'am. मोबाइल अक्सर ये करते होंगे कि मोबाइल पे No, क्लास ma'am. ज्वाइन की और गायब? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब No, लोग ma'am. और से बैठ के क्लास अटेंड करते हो। नहीं नहीं, आई कैन नॉट बिलीव। नो मैम, ऐसा ही है। नो मैम जी, आपकी क्लास दुनिया सुनते हैं, कैसे बाकी ही का है ना, पता नहीं। यही होता है, मैम बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो जाते हैं ना लोग। नहीं नहीं, आप ही क्लास लेते हैं बैठ के। मैम आपका लेक्चर, मैम आपका लेक्चर सुनते हैं, बाकी में सोते हैं हम। यस मैम, क्लास ही कह रहे ये आप हर टीचर को एक बोलते हैं। यस मैम। मैम बाकी लेक्चर ऑडियो अक्सर होते हैं, सुनते आप हैं। स्क्रीन शॉट, आप सिर्फ स्क्रीन शॉट करते हैं, बाकी सारे लेक्चर ऑडियो होते हैं, तो हम सोए रहते हैं। सिर्फ ऑडियो होती है उनमें? यस मैम, यस उसमें हम मैम। सो जाते यस हैं। मैम, कैसे हो सकता नहीं है? का मैम, होता है मैकेनिक्स में भी स्क्रीन शेयर होती यार, है। वो तो अब स्टार्ट हुई है स्क्रीन ना, तो शेयर होती होगी। वो तो अब हुई है चलो ना। डाल डाल दो डाल दो भाई। आप लोगों को हिलाने जलाने के लिए इस तरह से बात करनी मैम पड़ती है। आपके लेक्चर में ज्यादा नींद आती है। नींद अच्छा आती है चलिए। तुझे? इसको ही आती होगी अच्छा बस। अली, आप मुझे एक बात बताओ, अली आके आपने जी, असाइनमेंट 2 नहीं सबमिट करवाई हुई? नींद आ रही थी ना इससे। करवाई है मैम मैंने। और दूसरी बात ये कि अताउल मुस्तफा जो है, ये हु इज दिस स्टूडेंट हु हैज नॉट सबमिटेड एनी असाइनमेंट, तो क्लास रेप जो है CR, वो जरा मुझे पता करके बताएं कि ये क्या छोड़ गए हैं यूनिवर्सिटी या क्या चक्कर है ये, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं दोबारा पावर पॉइंट के ऊपर, और अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि यहाँ पे जब आप टाइटल ऐड करते हैं तो आपने अब ये दिस इज योर जॉब नाउ, कि मैंने यहाँ पे क्या टाइटल ऐसा रखना है जो बहुत लंबा भी ना हो, बहुत इनअप्रोप्रिएट भी ना हो,
और जो है वो सही एक जो है वो देखने में भी लगे, मतलब एक होता है ना कि पढ़ने वाले को फौरन समझ आ जाए कि ये स्लाइड जो है ये किस बारे में है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे अबाउट पाकिस्तान। आई एम जस्ट थिंकिंग राइट अवे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉन्ट कैलिबरी का आवा था, तो वो हम इसको कैलिबरी ही रखते हैं। जी अच्छा जी, अबाउट पाकिस्तान में अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है 4 और 5 प्रोविंस, कितने प्रोविंसेस हैं भाई, कितने हो गए हैं अब? 5 हो गए, 5 हो गए हैं। प्रोविंसेस हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान की टेरेन कैसी है? टेरेन, ये ट्रेन नहीं मैं कह रही, टेरेन कह रही हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेरेन लिखा। टेरेन हमारी बहुत डिफरेंट है और बहुत ज्यादा वेरिएशन है पाकिस्तान की टेरेन के अंदर अगर देखा जाए। तो मैं अब, क्योंकि ये अब हेडिंग, ये जो बुलेट पॉइंट है इसके सब बुलेट पॉइंट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे इसको इंटेंट कर दूंगी। ये इंटेंट लेवल होता है, जब मैं इसको प्रेस करूंगी तो बुलेट पॉइंट आगे आ गया। ये टेरेन की फर्दर जो सब पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। ये मैं हटा देती हूँ, इट डजंट लुक गुड। टेरेन हमारी कैसी है जी? माउंटेनियस भी है, माउंटेनियस टेरेन है। इसके अलावा तो कौन सी है? प्लेन्स है हमारे पास, डेजर्ट टेरेन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेमी, उसको क्या कहते हैं, जो हमारा बलूचिस्तान वाला रीजन है, वो भी माउंटेनियस ही हो गया और कुछ डेजर्ट हो गया उसके अंदर। इसके अलावा हमारे हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? व्हाट एल्स? प्लेन्स हो गए, ये हो गया। समंदर है पाकिस्तान में, तो वी हैव उसको, उस टेरेन को हम क्या कहते हैं? ओशन। चलें, अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो, अच्छा, अब होता ये कि जब भी आप ये इंटेंटेड बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये वाले, इनसे जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमेशा नेक्स्ट भी उसी की लाइन में आएगा। तो आपने जो है वो वापस से इसको फिर इसकी इंटेंटेशन जो है वो उसको लेफ्ट कर देना, ठीक है। मैंने राइट किया तो वो उसका सब पॉइंट बन गया, जब लेफ्ट किया तो वो वापस से मेन पॉइंट में आ गया, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो टूरिज्म के लिए हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हमने इस चीज को जहन में रखना है कि पाकिस्तान में जो है वो रोड नेटवर्क कैसा है, ठीक है। रोड नेटवर्क कैसा है? रोड नेटवर्क में अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन सी जी रोड हैं? अभी तो बड़ी सारी बन गई हैं। वी हैव जीटी रोड, वी हैव M1, नहीं M2 है मोटरवे, और कौन से हैं, और कौन कौन से हैं जी? वो है एक हजारा मोटरवे है, which is now connecting the M2 with the नारान वाली रोड, राइट? आप लोगों ने ट्रैवलिंग की हुई कि नहीं की हुई? अच्छा, वी हैव व्हाट, सवात मोटरवे। और अब हमारे पास जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान का, दैट इज सी पैक। और इसके अलावा वी हैव दैट जीटी रोड वाला फैक्टर जो है वो, अगर हम, अच्छा नहीं, हम नेशनल हाईवे कर लेते हैं इसको। नेशनल हाईवे जो है हमारा वो अब तो मोटरवे हमारी मुल्तान तक बन गई है, नॉट बल्कि कराची तक बन गई ऑलमोस्ट, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, ma'am. ऐसे ही है? Yes, ma'am. क्लास, व्हाई आर यू सो डल? आप लोग ने अपने शहर से बाहर निकले हैं कभी? बहुत बार निकले। नो मैम।
चलें आज आपको जो है पाकिस्तान की सैर कराई जाएगी। अच्छा, इसमें जो है नेशनल हाईवे, और इसको आप मुझे नहीं पता उस मोटरवे का क्या नाम है जो भी कराची तक बन रही है, मेरा ख्याल है M5 है या कुछ M से ही होगा, ठीक है। M3 है। तो उसमें जो है वो आप देखें कि हमारे पास इस वक्त रोड नेटवर्क बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और इवन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्थ की साइड पे जो रीजन है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव रीजन इन पाकिस्तान, बट ये ऐसा नहीं है। बाकी रीजन भी अगर आप देखें, आप साउथ पंजाब देखें, सिंध देखें एंड बलूचिस्तान देखें, तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल एरियाज दैट कैन बी टूवर्ड। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पिछले कई सालों से जो है क्या चल रहा था, वो टेररिज्म चल रहा था। इस वजह से कुछ एरियाज, अभी भी कुछ एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं वे यू कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं इस वक्त। तो जो है रोड नेटवर्क को अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बहुत अप्रोप्रिएट है, ठीक है। यू कैन गो टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट जो है वो कम हो रहा है, और अब अगर मैं इसको नेक्स्ट में जाती हूँ और कुछ भी लिखती हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे टेक्स्ट छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट लेंथ, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक दिस लेआउट। अब मैं काम करते करते मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इस लेआउट को जो है वो 2 में कर लूं, राइट। सो यहाँ पे अब मेरे पास एक और एरिया आ गया टेक्स्ट का, जहां पे मैंने लेआउट को थोड़ा सा सेट कर लिया कि मैं मजीद जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी, राइट। तो कि ताकि जो है वो हमारे पास नजर आए कि क्या हमने वो करना है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास क्लाइमेट होता है एक, और क्या चीजें होती हैं जी, मुझे बताएं, मैं भी खुद भी सोच ही रही हूँ, मैंने पहले से इस चीज को जी। फाउंटेन्स, चश्मे, फाउंटेन्स, अच्छा, वाटर रिसोर्सेज कह लें आप, ठीक है। यस मैम, यस मैम। वाटर रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा हमारे पास वो हैं। इसके अलावा क्लाइमेट, देखें जब जिसने टूरिज्म की स्लाइड देखनी है ना, वो पर्सन है समझे जो पाकिस्तान से बाहर है, और उसने ये स्लाइड देख के डिसाइड करना है कि मैंने पाकिस्तान आना है कि नहीं आना, और मैंने कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। तो शॉर्ट उसमें उसको एक कंप्लीट पिक्चर शो करनी है हमने, ठीक है। समझे, आप इमेजिन करें कि you're making this presentation for someone, for any of your cousin, your relative who is somewhere outside Pakistan, or any of your client, अगर आपकी टूरिज्म ये ट्रैवल एजेंसी है फॉर एग्जांपल, तो आप जो है वो ऐसी एक चीज बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ जाए इस कंट्री की, ठीक है। तो इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें कि वी हैव दिस वाटर रिसोर्सेज हो गई। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स एंड इंटरसिटी ट्रैवल, ठीक है। इसी में हम शामिल कर देते हैं। इंटरसिटी ट्रैवल में जो है वो एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं, और इंटरसिटी हम इसको मेन हेडिंग बनाते हैं, इंटर सिटी ट्रैवलिंग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो थ्रू एयरपोर्ट्स हैं या फिर हम बसेस हैं। यही 2 तरीके हैं ना इंटरसिटी ट्रैवलिंग के पाकिस्तान के अंदर, और ट्रेन है, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो है वो आप प्राइवेट कार्स रेंट कर सकते हैं या रेंट अ कार कर सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत पैसे हैं आपके पास तो इसके अलावा ये हो गया। चले अब यहीं तक रहते हैं, हम बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, बस अब बहुत हो गया। प्रोविंसेस में भी हम कर सकते थे बट वी डू नॉट वांट टू। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने वी हैव टू मार्क the cities that should be explored. Although सारे cities बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के,
छोटे से छोटा शहर भी बहुत ही अच्छा है अगर देखा जाए इंटरनली किसी ट्रैवल के हिसाब से, बट ऑब्वियसली द मेजर एरियाज दैट नीड्स टू बी विजिटेड और द कौन कौन से हैं जी? अगर आप देखें तो सिंध में कौन कौन से शहर है जिनको घूमा जा सकता है? कराची है, हैदराबाद कराची, हैदराबाद को टूर करने की क्या जरूरत है यार? हैदराबाद। हाँ ओके, चलो हैदराबाद या सत्तर कर लेते हैं, बिकॉज दरिया जो है वो वहाँ पे इज वेरी विजिबल ऑन हैदराबाद एंड सत्तर, राइट? रिवर इंडस वहाँ से बहुत विजिबल होता है, बहुत ह्यूज है, मे बी इट्स अ प्लेस। सिटीज टू ट्रैवल में ये हो गया। उसके बाद भी है जी गवादर मैम, गवादर, राइट, गुड। वी हैव देन साउथ पंजाब में वी हैव मुल्तान मे बी, और बहावलपुर, और ये बहुत डिटेल्स में मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद लाहौर आ जाता है, लाहौर से इस्लामाबाद तक भी बड़ा कुछ है देखने के लिए, लेकिन चले। उसके बाद हम इस्लामाबाद से आगे जाते हैं जी, वी हैव नारान एंड वी हैव, और क्या है, गिलगित है, ठीक है, गिलगित, हुंजा वगैरह, नारान, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मेजर एरियाज आर। और क्या है जी? बालाकोट मैम, मरी है मरी बालाकोट ओह मैम एलओसी सियालकोट। अच्छा, ये नारान इज बालाकोट, राइट? बालाकोट से आप नारान जाते हैं, गिलगित से आप हुंजा जाते हैं। सो दीज एरियाज आर द मेजर एरियाज जिनको हम मैम आजाद कश्मीर में मरी आ नहीं गया। जाते, टूरिस्ट मरी नहीं जाते, सॉरी मैम कुमराट, मैम आजाद कश्मीर। हाँ मैम कश्मीर, कश्मीर is a कुमराट very- जोधोड़ो मैम। जी बस ठीक है, हो गया मेरा ख्याल। मैम सियालकोट रह गया। सियालकोट रह गया है? अच्छा यार, सियालकोट भी कर- जोधोड़ो, हड़प्पा, बस मैम एलओसी नगर पे रह ठीक है, हो गया, बस टेबल डालना पड़ेगा इधर, ठीक है। ओके, सो सिंध में यस वी हैव दैट एरिया, वो मोहनजोदाड़ो वगैरह, एंड वी आल्सो हैव टेक्ला इन पंजाब, एंड वी हैव अदर सो मेनी एरियाज। आई मीन मुझे खुद बहुत ज्यादा, मैंने पूरा पाकिस्तान ही फिरा हुआ है, सो आई नो अ लॉट ऑफ मोर प्लेसेस जहाँ पे और हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन बनानी है, उसको लंबी लिस्ट थोड़ी देखनी है कि वो उसको याद कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये टेरेन, अब आप डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जिनको ये मार्क करके हम उसको बता सकते हैं कि ये मेजर सिटीज हैं जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखें तो ये चीज उसको इस तरह समझ नहीं आएगी। तो आपको जो है यहाँ पे ये करने के लिए मेजर सिटीज को पहले उठाना पड़ेगा, जहाँ पे किसी ने एयरपोर्ट से लैंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अगर देखें तो जो टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, उनको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे ये टॉप पर है इस वक्त, ठीक है, टॉप अट्रैक्शन है इस वक्त पाकिस्तान में। ये पूरा गिलगित हुंजा आ जाता है, इसमें कोई एक चीज नहीं है। फिर ये पूरी कश्मीर, नीलम वैली वगैरह आ जाती है, ठीक है। टॉप अट्रैक्शन है ये टूरिज्म की। इसके अलावा नारान जो है लोकल टूरिस्ट के लिए है, बाहर वाले टूरिस्ट जरा कम ही जाते हैं नारान शरान। अच्छा, नारान और मरी जो है वो गोरे और बाहर वाले लोग नहीं जाते, वो इधर जाते हैं गिलगित या कश्मीर। तो लाहौर है, लाहौर और इस्लामाबाद बहुत ज्यादा टूरिज्म है ये। इसके अलावा तो आपने यहाँ पे जो है अब इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको रेड कलर देंगे, इसको टैलिक कर देंगे ताकि वो देखने वालों को जो है वो नजर आए। तो अब ये मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दे रही हूँ जिसमें आपने जो है वो चीजों को ये समझना है कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना होता है।
प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि उठाई चीज और नेट से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैंने अभी तक कोई चीज नेट से यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं की है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें। इट्स कम्प्लीटली अनएथिकल कि आप नेट से उठाएं चीजें और उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करें। पूरे 8 सेमेस्टर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट से ये चीजें उठाते हैं। कोई भी इनको असाइनमेंट दी जाती है इस तरह की, या कोई जनरल टॉपिक होता है, उठा के कॉपी पेस्ट कर करके वो आखिरी 8वें सेमेस्टर में उन्हें पता चलता है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें तो प्लेजरिज्म अलाउ ही नहीं है। उसमें तो कोई 20% से ज्यादा आप कोई चीज कहीं से कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर ऐसा होता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो ये आदत पहले सेमेस्टर से ही अपना लें आप कि आप इंटरनेट से उठा के चीजें कॉपी पेस्ट ना करें। आप अपनी डिग्री के लिए पे कर रहे हो, आपके लिए आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है, और वो डिग्री जो है वो आपने सिर्फ कागज की शक्ल में नहीं लेनी, उसको दिमाग में भी जो है उस डिग्री को गेन करना है। तो उसके लिए अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को जो है वो उस लेवल पे लेके जाएं कि आपको पता चले कि यार मैंने कुछ मेरा लेवल अपग्रेड हुआ है। मुझे कुछ 3 सेमेस्टर बाद आपको अंदाजा हो कि मैं यहाँ पर ये चीजें मुझे आती हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी होगा इससे। उसके लिए मेरा स्टूडेंट्स को हमेशा ये मशवरा होता है कि कभी भी इंटरनेट से उठाई हुई चीजों को अपना काम दिखाकर जो है वो फायदा या नंबर लेने की कोशिश ना करें। उससे आपको ओवरऑल कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ, नॉट फ्रॉम कॉमसैट्स बट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज। अभी मैं एक कोर्स करा रही थी, कामयाब नौजवान प्रोग्राम था जिसमें फ्री कोर्सेज हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनको मैं गेम डेवलपमेंट करवा रही थी, और वहां पे उन्होंने मुझे, उनमें से कई स्टूडेंट्स ने यही कहा कि जी हम डिग्री कर चुके हैं पूरी, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता। वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे तो उन्हें प्रोग्रामिंग भी नहीं आती थी ढंग से, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, और अब वो परेशान है क्योंकि वो डिग्री करने के बाद भी जॉब हासिल नहीं कर पा रहे। तो आपका काम ये है कि आप अपने ये 4 साल अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को जो है वो जो भी आप कोर्स पढ़ें उसके हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू को बाद में देखें, पहले अपनी लर्निंग जो है ना उसको इम्पोर्टेंट आपके लिए होनी चाहिए। बहरहाल, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यहाँ पर जो है वो मैंने आपको एक या दूसरी एक और स्लाइड बना के दिखा दूंगी। अब आपका काम है ये करना कि जो है ना किस तरह से आपने इसको कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा एलैबोरेटिव बनाना है, ठीक है। ये एक स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई, इसके अलावा क्या आपने करना है इसके अंदर, लेआउट ऑफ योर चॉइस। अच्छा, पिक्चर्स, the pictures definitely you don't have pictures of all these areas। तो pictures जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। I have a lot of pictures of my own जिसमें बहुत सारे एरियाज कवर हो जाते हैं, और कुछ पिक्चर्स हम वैसे नेट से भी ले लेंगे, चलें कोई बात नहीं। लेकिन जहां से भी, जिस रिसोर्स से भी आपने वो पिक्चर लेनी है, यू हैव टू शो इट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने एक लिंक उस वेबसाइट का जरूर देना है। लिंक क्रिएट करने के लिए हम हमेशा यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं एंड वी क्रिएट दिस लिंक। तो वो लिंक अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, जरूरी नहीं है कि वो कोई डॉक्यूमेंट हो। अगर कोई मुझे वेब लिंक देना है तो वो भी मैं यहाँ डायरेक्टली दे सकती हूँ। वेब लिंक का ये फायदा होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिंक देती हूँ ना, www.facebook.com, तो वो लिंक खुद ब खुद क्रिएट हो गया। अब जब मैं इसको, अच्छा स्लाइड शो यहाँ से होता है जी, ये देख लें, ये बटन है, ये नीचे राइट साइड पर। तो अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी खुद ही यहाँ हैंड आ जाएगा और ये खुद ब खुद फेसबुक खोल देगा ब्राउजर से जाके, इफ इट विल वर्क, आई होप इट विल। बहरहाल, अच्छा इसके अलावा मैं लिंक जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ। अच्छा, ये एक तो मेरे पास मसला बहुत ज्यादा ये वाला है, हैंग हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे पास जी, ये हैंग हो गया। अब पता नहीं ये बचा होगा कि नहीं, मैंने सेव नहीं किया था शायद। चलिए जी, आप लोग काम स्टार्ट करें। आई होप
Okay, I will be able to retrieve that document. Yes, I have it. इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे अपने पास सेव कर लेती हूँ, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि मुझे चलेंगे, इसको यहाँ रख लिया जी। तो अभी जो है पिक्चर्स आपको मैं दूंगी, लिंक आपने इस तरह से आप जो है वो किसी वेबसाइट का तो डायरेक्ट ही दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई और लिंक देना चाहूँ तो किसी फाइल वगैरह का लिंक भी मैं यहाँ से दे सकती हूँ। ये देखें, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ मेरे पास यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उससे मैं फाइल का लिंक दे सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास चूज करने के लिए टेबल है, मैं टेबल इंसर्ट कर सकती हूँ, ग्राफ्स हैं, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज डाली जा सकती है, दैट इज ऑडियो, ठीक है। ऑडियो इंसर्ट किया जा सकता है एक पावर पॉइंट की स्लाइड में, लेकिन मेरा ख्याल है मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होगी, ऐसा ही है जी क्लास। इंसर्ट के बहरहाल ऑप्शन में देखिए बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम है, स्लाइड ऑडियो कर सकते हैं, हाँ मोबाइल पे हो बस ठीक सकता है, ऑडियो आप डाल, मैं यहाँ ऑप्शन में दे देती हूँ। पर प्लीज ऑडियो जो है वो कोई नॉर्मल सा ऑडियो, ठीक है, कोई म्यूजिक होना चाहिए, लिरिक्स ना हो प्लीज। इंसर्ट ऑडियो ऑफ योर चॉइस, ओनली म्यूजिक नॉट वर्ड्स। ये ना हो कि कोई जो है ना वो पंजाबी पश्तो गाने आपने डाल दिए। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास, व्हाट एल्स, यहाँ पे आप जो है वो ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, ये देखिए, मैंने ये स्लाइड खुली हुई है ना मेरे पास, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो ये इनमें से वो मुझे बताएगा जी किस स्लाइड का लेना है स्क्रीनशॉट। मैंने कहा जी मुझे इसका, ये खुली हुई एक स्लाइड, अवेलेबल विंडोज, जितनी भी अवेलेबल विंडोज हैं वो उसको ओपन कर देगा। ये सपोज ये वाली विंडो, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब पिक्चर को एडजस्ट मैंने करना है तो मैं उसको पिक्चर का साइज एडजस्ट कर सकती हूँ। पिक्चर को मैं क्रॉप कर सकती हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर जो है, जो भी आपने इंसर्ट की, ये स्क्रीनशॉट बाय द वे इंसर्ट हुआ है, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम सपोज मैंने 2 पिक्चर्स इंसर्ट की, सपोज यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट, एक ये स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दिया और एक और स्क्रीनशॉट भी मैंने इंसर्ट कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये 2 हो गए, अब वो जो है ना एक के ऊपर एक, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, कुछ वर्जन्स में क्या होता है कि जब आप एक स्क्रीनशॉट के ऊपर दूसरा स्क्रीनशॉट रखते हैं तो वो जब आप मूव करते हैं इसको तो वो पीछे वो भी मूव करना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपने ये करना है कि आपने लेआउट ये वाली कर दें, ठीक है। तो ये 2 लेआउट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी जिसमें आप इनको अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ऑप्शन। और इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हैं, मैंने एनिमेशन कहा हुआ है डालने को। एनिमेशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूं, सपोज दिलविक हमजा, ठीक है, इसकी मैं कोई जो है पिक्चर इंसर्ट करना चाह रही हूँ, या चलो मैं इसकी डिटेल इंसर्ट, तो इस किसी भी चीज को सिलेक्ट करके, अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाली एनिमेशन सिलेक्ट कर लूंगी, ये अपीयर की एनिमेशन है, अब अपीयर या फेड की एनिमेशन है या फ्लाई इन की एनिमेशन है, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको वो किया तो अब मैं ऐसे नहीं फ्लाई इन होगा, जब मैं स्पेस दबाऊंगी तब ये फ्लाई इन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। मैंने कहा हुआ है आपको कि आपने जो है वो एनिमेशन लगानी है जहां जहां पिक्चर्स हैं, ठीक है, जहां आप पिक्चर्स अपलोड करें तो उस पिक्चर को सिलेक्ट करके उस पे आपने ये एनिमेशन लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेट मी जस्ट
कोई यहाँ पे वॉलपेपर्स पड़े हो शायद, चलो इसमें से देख लेते हैं कोई। तो सपोज ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो मैंने इसकी जो है वो यहाँ एनिमेशंस में मैं गई, तो मैंने यहाँ से उस पिक्चर को फ्लाइन कर लिया या फ्लोट कर लिया। सपोज फ्लोट में इस तरह हो रहा है, स्प्लिट में कैसे हो रही है, यूं आ रही है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट animations that you can give to your any component। कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, ठीक है। सो और यहाँ पे देखिए और क्या क्या है, अच्छा बहरहाल काफी कुछ है। तो ये चीजें जो है ये आप अप्लाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्लाइंग की दी है, तो देखें, नहीं थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। तो ये मैं इसको जब रन करूंगी तो मेरे पास इस तरह नहीं आएगा। अब दोनों पे मैंने फ्लाइन लगाया था, तो ये गिलगित हुंजा आ गया, यहाँ पे ये तस्वीर आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपने एनिमेशन देनी है। और क्या चीज है जी, लिंक आपने क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है, लेआउट बता दिया है, बुलेट पॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। और हेडिंग साइज मैंने गलती से जो फाइल अपलोड की है उस पे 16 और 12 है, 16 12 नहीं है, आपने 60 और 20 रखना है, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये ना हो कि हेडिंग जो है ना वो सिलेक्ट करने के बाद आप उसको इतना बड़ा कर दें, या मतलब टेक्स्ट साइज आपका इतना है और हेडिंग इतनी है, उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपका ज्यादा टेक्स्ट है, कोशिश करें कि अगर ज्यादा टेक्स्ट है या तो वो अगले पेज पे चला जाए, या फिर आप उसको इस तरह से कर लें बुलेट्स में। ये भी हो सकता था कि मैं अब एक और स्लाइड बनाती। अब इस स्लाइड को बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसी को डुप्लीकेट भी कर सकती हूँ। यहाँ से देखें, स्लाइड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए। मैं इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें से फिर इस वाले को कट कर देती हूँ ऑप्शन को, और यहाँ पे इसी को रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये ऑप्शन हट जाएगा। बल्कि हम ये करते हैं कि हम ये अब रोड नेटवर्क यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास ये थोड़ा सा बेहतर बड़ा हो जाएगा हमारे पास साइज इसका। यहाँ पे भी हम लेआउट को जो है वो डबल ही कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको, मेरे पास ऑप्शन थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये आपने देखना है या आपने चूज करना है कि आपकी स्लाइड जो है वो किस लेवल पे जा रही है, और फिर वो बहुत ही अगर ज्यादा टेक्स्ट हो गया तो आप उसको नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। और कोई सवाल इसमें है तो मेरे से पूछ लें जी। क्लास, एनी क्वेश्चन? मैम जो लिंक है वो पिक्चर के नीचे पेस्ट करना है जी, दोबारा पूछिएगा अबू हुरैरा। मैम जो पिक्चर जो डाउनलोड करनी है, जो उसका लिंक है वो उसके बिल्कुल नीचे पेस्ट करना है। पिक्चर का लिंक नहीं, उसके बिल्कुल एंड में करना है, लास्ट पेज पे। उसमें आपने लास्ट पेज पे मैं बता देती हूँ, लास्ट स्लाइड पे करना है, एट लास्ट स्लाइड। और उसको आपने जो है ना लास्ट स्लाइड का नाम देना है नेम एज रेफरेंसेस, ठीक है। उस स्लाइड का आपने क्या नाम देना है, रेफरेंसेस। सपोज ये आपकी लास्ट स्लाइड है ना, ये है, तो इसका नाम आप दे देंगे रेफरेंसेस, ठीक है। और इसमें फिर आप जो है वो इसको जो भी, और इसमें आपने फिर जो भी लिंक है वो आप यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तमाम पिक्चर एक ही पेज पे पेस्ट करनी नहीं है? नहीं नहीं, तमाम पिक्चर एक पेज पे क्यों करनी है? अगर मैंने एरिया, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप सारे एरियाज, लेकिन मेजर एरियाज को आप कवर करें जो भी हैं पाकिस्तान में, और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बुलेट पॉइंट्स में दें, ठीक है। यहाँ पर जैसे गिलगित हुंजा की कोई पिक्चर है तो वो देकर, और मेजर उसकी कोई 6-7 स्लाइड्स तो बनाए ना, और उन सबके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करें, ठीक है। और हर एरिया की एक्सप्लेनेशन, हर एरिया की एक अलग स्लाइड होगी,
और सारे एरियाज नहीं करने, कम से कम 4 एरियाज आप कवर कर लें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेक सेपरेट साइट फॉर ईच एरिया, कवर नहीं each area you must include details of it of 4 different areas and their pictures। ठीक है, एक पिक्चर भी हो सकती है और पिक्चर ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई है। ये मैं अपडेट कर दूंगी फाइल। आप व्हाट्सएप पे भी इस फाइल को मैं डाल देती हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें मजीद। मैम ये सबमिट कब करनी है? सबमिट ये करनी है आज करनी है और कब? रात को। मैम शाम तक ना? रात तक जी, रात तक। थैंक यू मैम। मैम ठीक है जी, थैंक यू।